गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 32 कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीज का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में हमने सल्फोनामाइड्स को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम एंटीबायोटिक्स को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। दिस आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉइंग अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाई डायल्यूशन। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं और हम जो है ये एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं टू किल और टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उनका ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए हम ये सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद प्रोड्यूस करता है और वो सब्सटेंस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं और ये हाई डाइल्यूशंस में हम यूज करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है एंटीबायोटिक्स का ये डिपेंड करता है कि वो कौन से बैक्टीरिया पे काम करता है और कौन से बैक्टीरिया पे बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दिखाता है। तो फर्स्ट आएगा एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसमें एग्जांपल आते हैं पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है उसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा आता है एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें आते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरम फेनिकॉल। तो फर्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं हम एंटीबायोटिक की, जो कि है एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसमें जो वेल नोन एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है ये सबसे ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक है। इसका डेरिवेटिव है बेंजाइल पेनिसिलिन। तो बेंजाइल पेनिसिलिन क्या है? इट्स सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन विच इज वाटर सोल्यूबल। तो बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन का डेरिवेटिव है और ये सॉल्ट फॉर्म में होता है, सोडियम फॉर्म में एज वेल एज पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म में होता है और ये सॉल्ट फॉर्म में होने की वजह से ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसकी होती है। तो पेनिसिलिन इज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट सम ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ये पेनिसिलिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है स्पेशली बैसिलाई और कोकाई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरिसाइडल ड्रग इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, मीन्स बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है पेनिसिलिन और ये तभी इफेक्टिव है और स्पेशली ऐसे टाइम पे ही इफेक्टिव है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ग्रोथ फेज में होता है और मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है। मीन्स वो 1 से 2, 2 से ऐसा हजारों लाखों में जब मल्टीप्लाई ग्रोथ फेज में होता है, ऐसे कंडीशन में पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और यही हमें चाहिए फॉर आइडियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के लिए। इट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ये जो पेनिसिलिन है ये क्या करता है, जो सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड होता है इसके सिंथेसिस में इंटरफेरेंस करता है। तो इंटरफेरेंस करने के वजह से जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाता है और ये डैमेज होने की वजह से जो है आजू बाजू और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोकाई ऑर्गेनिज्म है, उसके बाजू जो सोल्यूट है स्पेशली बेंजाइल पेनिसिलिन, ये क्या करता है
और ज़्यादा डैमेज वो बैक्टीरिया को करता है, जिसके वजह से फाइनली बैक्टीरिया किल हो जाता है और उसका पेनिसिलिन का बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखता है। As cell wall synthesis occur during growth phase, the antibiotic is most effective against multiplying organism। तो ये हम पहले लाइन में ही बोल चुके हैं कि भाई ये तभी इफेक्टिव है, तभी इफेक्टिव नहीं बोल सकता मैं, ये तभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ग्रोइंग फेज में रहते हैं और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो पेनिसिलिन जो है ये टिश्यू सेल वॉल सिंथेसिस जो है इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, स्पेशली ड्यूरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के टाइम। तो ये जो पेनिसिलिन है ये जो ह्यूमन के सेल है, जो टिश्यूज में प्रेजेंट है, उनके सेल वॉल को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं करता और उनके सिंथेसिस में इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए ये जो है नॉन टॉक्सिक काइंड ऑफ एंटीबायोटिक है और इसका लार्ज डोज भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटली सेफ ड्रग है। प्रिपरेशन एंड डोजेस देख लेते हैं। तो बेंजाइल पेनिसिलिन, इसका पेनिसिलिन जी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ये मार्केट में अवेलेबल है। ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और ये जो है 5 लाख यूनिट पर ml ये डोज में अवेलेबल है। उसके बाद बेंजाइल पेनिसिलिन टैबलेट ब्रिटिश फार्माकोपिया और बीपी का मोनोग्राफ में ऑफिशियल है। इसमें 50,000 to 5 लाख यूनिट पर ml में होता है और इसका डोज जो है 2 to 4 लाख यूनिट्स पर 4 आवर में दिया जाता है। इसके बाद पेनिसिलिन आई ऑइंटमेंट, ये भी इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। इसका 2000 यूनिट पर ग्राम का डोज है। उसके बाद प्रोकेन बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन, ये भी इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। इसका 5 to 10 लाख यूनिट डेली बाय इंट्रामस्कुलर रूट दिया जाता है। अब हम इसके एडवर्स रिएक्शन देखते हैं। तो पेनिसिलिन वैसा रिमार्केबली सेफ ड्रग है, मीन्स इसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, बट इसका मेन एडवर्स रिएक्शन है एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस क्या होता है कि भाई ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, मीन्स कोई पेशेंट को पेनिसिलिन सूट नहीं होता। मीन्स कोई पेशेंट अगर पेनिसिलिन को कंज्यूम कर लेता है, उसे विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होती है और जिसके वजह से वो कोमा में चला जाता है और फाइनली डेथ होता है। तो मीन्स ये जो ड्रग है वैसा तो सेफ है, बट कुछ कुछ पेशेंट मीन्स बहुत ही निग्लिजिबल पेशेंट है, उनके लिए ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शो करता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। द अदर रिएक्शन इंक्लूड नोशिया वोमिटिंग फ्रॉम ओरल यूज। तो कुछ पेशेंट को नोशिया वोमिटिंग भी होता है, कुछ पेशेंट को इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी दिखता है। जहां पे इंजेक्ट करते हैं पेनिसिलिन को वो पार्ट में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन दिखेगा। ऑन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एंजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस एंड इवन कन्वर्जन में ऑकर। कुछ पेशेंट को पेनिसिलिन इंट्रावेनसली अगर दिया जाता है तो उनमें एंजाइटी मीन्स घबराहट होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस मीन्स वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और कन्वर्जन भी डेवलप होता है, मीन्स उनके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगते हैं, शिवरिंग होने लगता है। तो ये कुछ कुछ पेशेंट में दिखता है। तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। इसके बाद इंटॉलरेंस देख लेते हैं। तो इंटॉलरेंस सेम एनाफाइलेक्टिक शॉक और एनाफाइलेक्सिस जो इसका मेजर प्रॉब्लम है। तो इंटॉलरेंस इज द मेजर प्रॉब्लम विथ पेनिसिलिन थेरेपी एंड इंड्यूस आइडोसिंक्रेटिक, एनाफाइलेक्टिक एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो कुछ पेशेंट में जो है पेनिसिलिन जो है ये टॉलरेबल नहीं होता, वो टॉलरेट नहीं कर पाते और उसका जो है मेजर साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जो कि फाइनली डेथ पे ही पेशेंट को लेके जाती है।
तो ये बहुत ही मेजर इसका ड्रॉबैक है, बट बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बट ये मेजर चीज ध्यान में रखना है। और इसके लिए भी फर्स्ट एलर्जिक टेस्ट जो है वो करते हैं, तो उसका डिस्कशन हम आगे में करेंगे। Some individual are so sensitive that simple handling of tablet of penicillin may cause severe reaction। तो कुछ पेशेंट को तो इतना ज़्यादा उससे एलर्जी होता है कि वो सिंपली टैबलेट को हाथ लगा लेंगे तो उन्हें सीवियर रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। द एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्किन रैश, फीवर, इजोनोफेलिया, अस्थमा, मायोकार्डाइटिस एंड हेमाट्यूरिया। तो स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस पड़ जाना, बुखार आ जाना। इजोनोफेलिया मीन्स वाइट ब्लड सेल में, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इजिनोफिल, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना। अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ होना। मायोकार्डाइटिस मीन्स जो हार्ट का वेंट्रिकल्स में मायोकार्डियम मिडल लेयर जो होता है, सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना। उसके बाद हेमाट्यूरिया मीन्स यूरिन में ब्लड जाना। ये सब एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स है। एनाफाइलेक्सिस इज मोस्ट सीवियर एंड सीरियस रिएक्शन एंड कैन ऑकर विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एनाफाइलेक्सिस ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है और ये सीरियस रिएक्शन जो है ये विद इन अ फ्यू मिनट्स पेशेंट में दिखती है अगर उसको पेनिसिलिन का एलर्जी है और वो पेनिसिलिन को टॉलरेट नहीं कर पाता। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक्यूट कार्डियक कोलैप्स हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जा सकता है, मीन्स ब्रोंकाई का जो ल्यूमेन है और जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। उसके अलावा लैरिंजल ओडेमा भी हो सकता है, जो लैरिंग्स है वहाँ पे रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होने का भी चांसेस है और वो जो ल्यूमेन है लैरिंग्स का वो भी कम होने का चांसेस है। तो हम स्किन टेस्ट का बात कर रहे थे, तो ये पेनिसिलिन एलर्जी के लिए यूज होता है। तो स्किन टेस्ट में क्या होता है कि स्किन पे कुछ ड्रॉप जिसमें 10,000 यूनिट ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन होते हैं पर ml में, वो पेशेंट के स्किन पे ड्रॉप डाले जाते हैं और उसे स्क्रैच किया जाता है। अगर वहाँ पे सेंट्रल व्हील फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू लोकल ओडेमा विद इन 15 मिनट, तो हम कंसीडर करेंगे कि वो पर्सन को पेनिसिलिन का एलर्जी है। फिर से बता रहा हूँ, स्किन टेस्ट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 10,000 यूनिट ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन पर ml का सॉल्यूशन और जो भी फॉर्मुलेशन है वो पेशेंट के स्किन पे रखेंगे, उसे स्क्रैच करेंगे और वहाँ पे लोकल एडेमा प्रोड्यूस होगा जिसमें सेंट्रल व्हील होगा। ये जो है सेंट्रल व्हील और लोकल ओडेमा 15 मिनट के अंदर होता है और 15 मिनट के कुछ समय बाद होता है, तो वो पेशेंट को पेनिसिलिन का एलर्जी है ऐसा हम कंसीडर करेंगे। थेरापेटिक यूजेस देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन जो है न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन में यूज होता है, स्पेशली निमोनिया के लिए यूज होता है। इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन का 5 लाख यूनिट पर ml का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है एवरी 4 to 6 आवर्स में। उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन सच एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकल फेरिंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस एंड एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो इसमें भी बेंजाइल पेनिसिलिन दिया जाता है। तो ये स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन में, स्ट्रेप्टोकॉकल फेरिंजाइटिस में क्या होता है, फेरिंजाइटिस में थ्रोट में इन्फ्लामेशन होता है, स्कारलेट फीवर में बुखार आता है बट थ्रोट में भी इन्फेक्शन होता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन। इसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस में कल ही बताया था कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन होता है। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो मायोकार्डियम लेयर है वेंट्रिकल्स में, थिक लेयर, वहाँ पे जो है स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है। तो ये सब चीज़ों में बेंजाइल पेनिसिलिन ये एज ए ट्रीटमेंट करके दिया जाता है। उसके बाद स्टेफिलोकॉकल इन्फेक्शन में भी
बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन दिया जाता है। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में भी बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन दिया जाता है। उसके बाद वेनेरल डिसीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसमें भी पेनिसिलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है और ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। स्पेशली गोनोरिया में एंड सिफिलिस में, दोनों भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये दोनों डिसीज में पेनिसिलिन को एज अ ड्रग दिया जाता है। उसके बाद डिप्थीरिया और टिटेनस में भी पेनिसिलिन को दिया जाता है। डिप्थीरिया में नोज और थ्रोट में इन्फ्लामेशन होता है और टिटेनस में क्या होता है, मसल स्पाज्म होता है, जिसकी वजह से फाइनली पेशेंट का डेथ होता है अगर प्रॉपरली क्योर नहीं किया गया और ट्रीट नहीं किया गया तो ऐसे कंडीशन में भी पेनिसिलिन एज अ ट्रीटमेंट करके यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक मेजर करके भी पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है, सच एज रूमेटिक फीवर में यूज़ किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, गोनेरिया में यूज़ किया जाता है, सिफिलिस में यूज़ किया जाता है और ग्रैनुलोसाइटोसिस में भी पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर। तो प्रोफाइलैक्टिक मेजर क्या होता है, मीन्स कोई पेशेंट को शिकायत है रूमेटिक फीवर का या फिर स्टेफेलोकोकस इन्फेक्शन उसका एरिया में होता है या फिर गोनोरिया का शिकायत है, सिफिलिस का शिकायत है और उसके वजह से आगे चल के उसको सीवियर सिम्टम्स ना दिखे, इसलिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर करके ये पेनिसिलिन ड्रग उन पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन मीन्स जो नेचुरल ओरिजिन के पेनिसिलिन है उसे डिराइव करके सेमी सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसमें आता है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में एग्जांपल है पोटेशियम फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, दैट इज पेनिसिलिन पोटेशियम फिनॉक्सी इथाइल पेनिसिलिन। तो ये जो है एसिड रेजिस्टेंट होता है, मीन्स ये एसिड में इजीली डिग्रेड नहीं होता। उसके बाद पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो होते हैं, इसमें मिथिसिलिन, ऑक्जेसिल, क्लॉक्जेसिलिन, नेफिसिलिन ये ड्रग आते हैं। ये पेनिसिलिनेस क्या होता है, पेनिसिलिनेस ये एक एंजाइम होता है जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। पेनिसिलिनेस एक एंजाइम होता है जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं और ये पेनिसिलिनेस एंजाइम क्या करता है, अगर हम वो पेशेंट को पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये पेनिसिलिनेस एंजाइम क्या करता है, वो पेनिसिलिन को ब्रेक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से पेनिसिलिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाता। मीन्स अल्टीमेटली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद का डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है वाया पेनिसिलिनेस एंजाइम। तो जब भी पेनिसिलिन उसके पास आएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिनेस एंजाइम सिक्रीट करेगा और ये पेनिसिलिनेस एंजाइम क्या करेगा, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा और अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से सर्वाइव हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, जिसमें मिथिसिलिन, ऑक्सेसिल, क्लॉक्सेसिलिन, नेफिसिलिन ये ड्रग आते हैं। उसके बाद इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आते हैं एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन ये ड्रग आते हैं। ये जो तीनों ड्रग है ये दोनों पे काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव पे भी और ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म पे भी काम करते हैं। तो फर्स्ट हम एम्पिसिलिन देख लेते हैं। ये दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन, तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी सिमिलर है बेंजाइल पेनिसिलिन जैसी, बट इट इज मोर यूजफुल फॉर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ये जो ड्रग है एम्पिसिलिन ये इफेक्टिव है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा के, साल्मोनेला टाइफी के,
इस्चेरिया कोलाई के। तो जो भी इन्फेक्शन इनके वजह से हो रहे हैं उनके अगेंस्ट एम्पिसिलिन बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये वाटर सोल्यूबल है और मेन एसिड रेजिस्टेंट है, मीन्स ये स्टमक में गया तो डिग्रेड नहीं होगा। इसके बाद ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बट इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है वाया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्टर होने के बाद ये स्टमक में डिग्रेड हो जाए, डिग्रेड नहीं डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जो भी फॉर्मुलेशन होगा उसके बाद एब्जॉर्ब होगा और फाइनली ये जो है बॉडी से जो है वाया यूरिन एक्सक्रीट होता है, बट ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, एज सच एम्पिसिलिन फॉर्म में ही निकलता है, मीन्स अनचेंज निकलता है। एडवर्स इफेक्ट सेम है पेनिसिलिन जी के जैसे एडवर्स इफेक्ट थे, सेम इसके भी है। स्किन रैशेस जो है इसमें मोर कॉमन है। एम्पिसिलिन की जो है कैप्सूल 0.25 और 0.250 ग्राम की अवेलेबल है, जिसे हम 250 mg भी बोलते हैं। अब इसका डोज देखते हैं। डोज जो है पेशेंट में 250 to 500 mg एवरी 6 आवर्स में दिया जाता है टू ट्रीट द पेशेंट। थेरापेटिक यूजेस में देख लेते हैं। एम्पिसिलिन जो है ये कॉमनली यूज होता है फॉर ट्रीटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई से या फिर एंटेरोबैक्टीरिया से हुआ है, जिसमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये सब चीज़ों में एम्पिसिलिन यूज होता है। फिर से एक बार बताता हूँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है उसमें एम्पिसिलिन यूज होता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है एंटेरियोबैक्टीरिया से होते हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, यहाँ स्पेलिंग गलत हुआ है, इंडो है पर ये एंडो है, ENDO कार्डाइटिस, जो कि इससे पहले बता चुका हो कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में भी एम्पिसिलिन एज ए ट्रीटमेंट यूज होता है। इसके अलावा बाइलरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में भी एम्पिसिलिन का यूज होता है। इसके बाद एम्पिसिलिन माइट बी प्रेफर्ड टू टेट्रासाइक्लिन इन प्रेग्नेंट वुमन एंड इन इन्फेंट टू अवॉइड टेट्रासाइक्लिन डिपोजिशन इन बोन एंड टीथ। तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है और इन्फेंट्स होते हैं उसमें एम्पिसिलिन देते हैं एज ए एंटीबायोटिक ओवर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन से प्रेफर एम्पिसिलिन को करते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये बोन्स और टीथ में डिपॉजिट होता है इन्फेंट्स के एज वेल एज वुमेन्स के। तो उन्हें जो है ये प्रॉब्लम से बचाने के लिए डॉक्टर एम्पिसिलिन प्रेफर करते हैं ओवर टेट्रासाइक्लिन। दूसरा आता है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो है ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है फंगस का, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरेथ्रस। ये जो फंगस है ये इससे ये इरिथ्रोमाइसिन बनता है एज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। ये भी सिमिलर पेनिसिलिन जैसा ही काम करता है। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है सेम पेनिसिलिन जैसा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कि आइदर ये बैक्टीरियोस्टैटिक करके काम करेगा या फिर बैक्टीरियोसाइडल करके एक्ट करेगा। ये भी जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके पहले जो एम्पिसिलिन देखा था वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों में काम करता है, बट ग्राम निगेटिव में बहुत अच्छा काम करता है। इरिथ्रोमाइसिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई में और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई है उसके अगेंस्ट भी ये इरिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो है इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस जो कि बैक्टीरियल राइबोसोम करते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया जो है किल होते हैं या फिर उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब एडवर्स रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें
एनाफाइलेक्सिस होता है, जैसा पेनिसिलिन में भी जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती थी इसमें भी होती है, बट वो रेयर है। जो कॉमन है उसमें डर्मेटाइटिस मीन्स जो डर्मल लेयर है वहाँ पे इचिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इरिटेशन होगा। इसके अलावा नौशिया, वोमिटिंग और इपिगैस्ट्रिक पेन भी, ये एक एडवर्स इफेक्ट है इरिथ्रोमाइसिन का। प्रिपरेशन एंड डोजेस देख लेते हैं। इरिथ्रोमाइसिन आईपी एंटरिक कोटेड टैबलेट आती है जिसका डोज है 250 mg और जो पेशेंट को देते हैं 1 to 2 ग्राम इन अ डे देते हैं इन अ डिवाइडेड डोज। तो 1 to 2 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज मीन्स एक दिन में 1 से 2 ग्राम देंगे, मीन्स 4 से 8 टैबलेट बोल सकते हैं आप अगर 250 mg का देखेंगे। ये एक दिन में डिवाइडेड डोज में पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट 100 to 250 mg का ग्रैनुल्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि सायरप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब भी पेशेंट को देना है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 mg पर 5 ml का होता है। थेरापेटिक यूजेस देख लेते हैं। ये जो है स्पेशली यूज होता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जो भी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है ड्यू टू ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, उनके अगेंस्ट इरिथ्रोमाइसिन देते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। क्योंकि पेनिसिलिन काम नहीं करेगा, और पेनिसिलिन काम नहीं करेगा तो ऐसे टाइम पे इरिथ्रोमाइसिन एज अ सब्सटीट्यूट देते हैं। तो ये इसका थेरापेटिक यूज हो गया। तो यहाँ पे हमारा पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।